दिस इज द ओनली वे यू कैन बी सक्सेसफुल। ये सिर्फ एकमात्र एक तरीका है जिसके थ्रू आप हर एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ एकमात्र एक तरीका है जिसके थ्रू आप हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। Trust me, I promise you this thing. This is the right way how you can achieve success. This is the way you can do wonders. This is the way you can achieve every success. चाहे 11th 12th के एग्जाम्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके बैंक्स के एग्जाम हो, यही स्ट्रेटेजीज, यही तरीका है हाउ टू स्टडी का। आई जस्ट वांट कि हर एक बंदा सक्सेसफुल हो। दैट इज द मेन रीजन मैं चीज आपको बता रहा हूँ। ये अपने जैसा एकमात्र एक बम्बार्डिक ब्रह्मास्त्र है। ये चीज जो मैंने आपको बताई, दिस विल गोना चेंज योर वर्ल्ड, दिस विल गोना ब्लो अप योर माइंड, दिस विल मेक सेंस फॉर यू। आई प्रॉमिस यू गाइज। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू। इतनी सारी मैं इतनी क्वालिटीज वीडियो लेके आ रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लाइक इट। यही मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम है, यही मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम है, यही मेरे लिए आपकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स है। आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम यू। क्योंकि हम लोगों को सब ये बताते हैं कि हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हमको ना कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता। ये स्ट्रेटेजी स्टडी की क्या होती है? मैं ये काम करना चाहता हूं, मैं इस काम में लगाऊं कि आपको स्ट्रेटेजी समझा पाऊं, मैं आपको मेन स्ट्रेटेजी समझा पाऊं, मैं इस काम में लगाऊं कि आपको पता हो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी कैसे करनी है, क्या सही तरीका है, मैं उस काम में लगाऊंगा। गाइस, मेरी हेल्प करो अपने आप तक पहुंचाने के लिए, मेरी हेल्प करो खुद की हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प करो खुद को हेल्प करवा के मेरे से। क्योंकि आई लव यू ऑल, आई वॉन्ट टू सी यू इन द फ्लाइंग कलर्स, दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग यू। इस बात को समझो। बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बस ये बताते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए जी, हमने स्टडी की जी, हार्ड वर्क किया जी, हार्ड वर्क किया। अरे कुछ नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ना ये स्ट्रेटेजी सिखाई, इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर चले, फिर जाके वो यहाँ तक पहुंचे। गाइस, आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत कीमती बातें, बहुत कीमती बातें। इसको प्लीज ध्यान से सुनो एंड इसको अप्लाई करो अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने एग्जाम्स के ऊपर। कोई नहीं आएगा बताने के लिए आपको, ये लोग फुरली मार के चले जाएंगे, डुरली मार के चले जाएंगे, लेकिन कोई आएगा नहीं। यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग। जब वो मेन चीज होगी ना, फिर आप देखिए कि स्टडी कैसे करनी है, फिर स्टडी के ऊपर आपने फोकस देना है, हार्ड वर्क फिर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी लाइफ में यही है कि आपको अपनी स्टडीज कैसे करनी है, और वो है स्ट्रेटेजीज के साथ, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये पहला स्टेप है। आप ये करते ही नहीं हो यार, आप शुरू करते हो स्टडी करने से कुछ नहीं होता। एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रेटेजिक स्टडी होती है। एक ऐसे पढ़ो, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज पहले पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें। देखो, टाइम उसी पे लगाओ जिससे आपको फायदा हो। इस चीज पे टाइम दो, इस चीज में आपका दिमाग खर्च होगा, इस चीज में आपको अकल लगेगी, इस चीज में आपकी शक्ल नहीं लगेगी, इस चीज में आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, प्रॉब्लमेटिक वेज होंगी इसमें। लेकिन एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया गाइस, इसके ऊपर ज्यादा टाइम दो। वंस यू फिगर आउट दिस थिंग, देन यू कैन गो अहेड एंड स्टडी। हेलो एवरीवन, दिस इज योर ओन अगम सिंह फ्रॉम द रियल डील ड्रिफ्ट चैनल। गाइस, हाउ टू स्टडी। आज लेट्स कम बैक टू द बेसिक्स कि स्टडी कैसे करनी है। गाइस देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि स्टडी कैसे करनी है, ए से लेके जेड तक। ध्यान से देखना पूरी वीडियो, ध्यान से समझना पूरी वीडियो। आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, आपके सारे फंडे सीरियसली क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि ना, ये चाहे आपके एग्जाम्स हो 11th 12th के, ये चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये चाहे आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो, ये चाहे आपके कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे 11th 12th के एग्जाम्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपके बैंक्स के एग्जाम हो, यही स्ट्रेटेजीज, यही तरीका है हाउ टू स्टडी का। ऐसे ही आप एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो, पहले स्टडी करके फिर एग्जाम्स करके। गाइस, सबसे पहली चीज है स्मार्ट वर्क करना। देखो, कोई भी एग्जाम देते हो, एग्जाम से पहले स्टडी करनी पड़ती है बच्चों। तो स्टडी आप कैसे करोगे गाइस, माय डियर फ्रेंड्स?
स्टडी करने से पहले ना, तो सबसे पहले तो आपको स्टडी करनी है। तो स्टडी आप कैसे करोगे गाइस? देखो, सबसे पहले ना बेफालतू की स्टडी नहीं करनी। मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था, कि बेफालतू की स्टडी नहीं करनी, कि पढ़ते जाओ करते जाओ। नहीं, नो नो, नहीं नहीं। आपने सबसे पहले क्या चीज करनी है? सबसे पहले फोकस करना है कि आपको पढ़ना क्या है ना। एक सब्जेक्ट लेना है, एक टॉपिक लेना है, उसके ऊपर पिछले क्वेश्चंस देखने, 1 2 3 4 साल 5 साल के क्वेश्चन। उन सब क्वेश्चंस में ना, क्वेश्चन पेपर्स में ना, जो सबसे कॉमन मोस्ट क्वेश्चंस है ना, वो पहले उठाओ। ठीक हो गया? वो उठाने के बाद उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करोगे, ये क्वेश्चंस किस हिसाब से डाले गए हुए, ये बार बार क्यों रिपीट हुए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। जब आपको ये चीज पे, इस चीज पे टाइम दो, इस चीज में आपका दिमाग खर्च होगा, इस चीज में आपको अकल लगेगी, इस चीज में आपकी शक्ल नहीं लगेगी, इस चीज में आपको कष्ट होगा, तकलीफ होगी, प्रॉब्लमैटिक वेज होंगी इसमें। लेकिन एक बार आपने ये फिगर आउट कर लिया गाइस, इसके ऊपर ज्यादा टाइम दो। वंस यू फिगर आउट दिस थिंग, देन यू कैन गो अहेड एंड स्टडी। यस, ये पहला स्टेप है। आप ये करते ही नहीं हो यार। आप शुरू करते हो स्टडी करने से कुछ नहीं होता। एक सिस्टमैटिक, एक स्ट्रेटेजिक स्टडी होती है, एक स्मार्ट वे होता है स्टडी करने का, जिसको हम स्मार्ट वर्क बोलते हैं। उसके बाद हार्ड वर्क। ये बात मैंने बहुत बार बताई है, लेकिन समझ नहीं आता लोगों को यार। मैंने ये चीजें आपके लिए जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत कीमती बातें। इसको प्लीज ध्यान से सुनो एंड इसको अप्लाई करो अपनी स्टडीज के ऊपर, अपने एग्जाम्स के ऊपर। कोई नहीं आएगा बताने के लिए आपको, ये लोग फुरली मार के चले जाएंगे, डुरली मार के चले जाएंगे, लेकिन कोई आएगा नहीं। यू नीड टू फोकस ऑन एवरीथिंग which I am telling you and I promise you success will kiss your feet। मैं आपको बार बार ये चीज बोलता हूँ, you need to focus on this thing। हम लोगों को सब ये बताते हैं कि हार्ड वर्क करना है, लेकिन हमको ना कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताता। ये स्ट्रेटेजी स्टडी की क्या होती है? मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं इस काम में लगाऊं कि आपको स्ट्रेटेजी समझा पाऊँ, मैं आपको मेन स्ट्रेटेजी समझा पाऊँ, मैं इस काम में लगाऊं कि आपको पता हो कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू स्टडी कैसे करनी है, क्या सही तरीका है, मैं उस काम में लगाऊं। गाइस, मेरी हेल्प करो अपने आप तक पहुंचाने के लिए, मेरी हेल्प करो खुद की हेल्प करने के लिए, मेरी हेल्प करो खुद को हेल्प करवा के मेरे से, क्योंकि आई लव यू ऑल, आई वॉन्ट टू सी यू इन द फ्लाइंग कलर्स, दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग यू। इस बात को समझो। आपको अपने 100% देने के लिए पहले ये फॉलो अप करना है कि वो मैंने क्या करना है। पहले एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्जाम्स कैसे आते हैं, फिर उस हिसाब से स्टडी करो। इस दौरान आपका माइंड भी बड़ा शार्प हो जाएगा। इट इज ऑल अ माइंड गेम। मैंने पिछली बार ही बताया था, स्टडी इज अ कला। ये जो स्टडी है ना गाइस, ये एक कला है, ये एक आर्ट है। आपको सीखना पड़ेगा कि पढ़ाई कैसे करते हैं। ये सिर्फ किताब खोली और टटर पढ़ना शुरू हो गए, वो नहीं होता। ये एक कला है, ये एक आर्ट है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टैक्टिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। That's what I'm telling you. You need to know what I want to tell you. You need to understand what I want to convey you. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में यही है कि आपको अपनी स्टडीज़ कैसे करनी है, और वो है स्ट्रेटेजीज के साथ, जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले फिगर आउट करो कि आपको करना क्या है यार। आपके सब्जेक्ट्स क्या है, सब्जेक्ट तो पता ही होंगे सबको। उसके ऊपर पिछले क्वेश्चन पेपर आपने पहले दिन से स्टडी करनी है ना, तो पिछले क्वेश्चन पेपर रखो। कोई मुश्किल नहीं है, दिमाग तो लगेगा ना, कष्ट तो होगा ना, तो करो ना कष्ट। मुश्किल ना हो तो फिर क्या फायदा, वो निकालो। उसके बाद उस हिसाब से पूरा बनाओ कि इसको मैंने ये पढ़ना है, और कुछ सोच की कोशिश करो कि उस माइंडसेट में क्या होगा, उस टीचर के माइंडसेट। अगर आपने टीचर के माइंडसेट के साथ, फिर से सुनो, अगर आपने टीचर्स के माइंडसेट के साथ ये चीज कंपेयर कर ली ना गाइस, आपको कोई रोक नहीं सकता। यू विल बी सक्सेसफुल इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यू नीड टू नो दिस। अगर आपने एक बार अपना माइंड ट्यून कर लिया ना कि आपके पेपर सेटर कैसे पेपर सेट करता है, ये तरीका है, तो आप अगली बार भी जब पढ़ोगे ना, फिर आपको इतनी टेंशन लेने के लिए ये स्मार्ट वर्क भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड वैसे ही ट्रेन हो जाएगा। आपका माइंड वैसे ही ट्रेन हो जाएगा कि ऐसे स्टडी करनी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ तरीके होते हैं, आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। ये जिंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन ये हमको कोई चीज़ सिखाता नहीं है, टेक्निक्स नहीं सिखाता। शुरू से हमको हार्ड वर्क करना सिखाता है। ऐसे पढ़ो कि पहले आपको क्या चीज़ पढ़नी चाहिए,
ऐसे पढ़ो, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ पहले पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, पहले क्या करें, उसके बाद क्या करें। देखो, टाइम उसी पे लगाओ जिससे आपको फायदा हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम उसी चीज पे वेस्ट करो, उसी चीज पे इन्वेस्ट करो जिससे आपको फायदा हो। जब फालतू का ही टाइम वेस्ट करना है तो फिर कुछ और करो। इसलिए पहले स्टडी के कुछ रूल्स हैं, कुछ जो कि नहीं बताते लोग। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बस ये बताते हैं कि हम सक्सेसफुल हुए जी, हमने स्टडी की जी, हार्ड वर्क किया जी, हार्ड वर्क किया। अरे कुछ नहीं, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को ना ये स्ट्रेटेजी सिखाई, इस स्ट्रेटेजीज के ऊपर चले, फिर जाके वो यहाँ तक पहुंचे। गाइस, हम लोग नहीं पहुंच पाते क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं होता। वही स्कूल का कल्चर, वही इंस्टीट्यूट्स का कल्चर, वही कॉलेजेस का कल्चर, एंड वी जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। वी डोंट अंडरस्टैंड, भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं हम। तो मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कैसे कैसे ये स्ट्रेटेजीज को हम अपनी लाइफ में यूज़ करें और सक्सेसफुल हो जाए। आई जस्ट वॉन्ट कि हर एक बंदा सक्सेसफुल हो, दैट इज़ द मेन रीज़न मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या आगे की स्ट्रेटेजी चॉकआउट करें, उसके ऊपर कष्ट करें, उसके ऊपर दिमाग लगाएं, उसके ऊपर जोर लगाएं, उसके ऊपर हार्ड वर्क करें। जब वो मेन चीज होगी ना, फिर आप देखिए कि स्टडी कैसे करनी है। फिर स्टडी के ऊपर आपने फोकस देना है, हार्ड वर्क फिर आता है। फिर आपने हार्ड वर्क किया कि यस नाउ आई वांट टू स्टडी दिस। आपके पास एक रीजन है स्टडी करने का, आपके पास कुछ मटेरियल है स्टडी करने के लिए, आपके पास एक मटेरियल है स्टडी करने के लिए, कुछ रीजन है स्टडी करने के लिए। देन यू जस्ट गो अहेड एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग एंड कीप स्टडिंग। That's the real way you can be successful. This is the only way you can be successful. ये सिर्फ एक तरीका है जिसके थ्रू आप हर एक एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तरीका है जिसके थ्रू आप हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस यू दिस थिंग। पहले फोकस करो कि आपको क्या चीज़ें करनी है। जब आपको पता चल गई, फिर उसके ऊपर आप स्टडी करना शुरू करो, बस करना शुरू करो और करते ही जाओ। वंस यू डू दैट, वंस यू कंप्लीट दैट, वंस यू फिगर आउट दीज थिंग्स, then you will be successful, then only you will be successful. Guys, एक तरीका स्टडी का अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना, मैं आपको बोल रहा हूं, आप 10 दिन 20 दिन 1 साल लगे रहोगे ना, you cannot be successful. बट अगर आपने एक बार ये मौका कर लिया, अगर आपने एक बार ये स्टडी कर ली, तो यू विल बी सक्सेसफुल। ये अपने जैसा एकमात्र एक बम्बार्डिक ब्रह्मास्त्र है। ये चीज जो मैंने आपको बताई, दिस विल गोना चेंज योर वर्ल्ड, दिस विल गोना ब्लो अप योर माइंड, दिस विल मेक सेंस फॉर यू। आई प्रॉमिस यू गाइज, आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू। इतनी सारी मैं इतनी क्वालिटीज वीडियो लेके आ रहा हूँ, इतना हार्ड वर्क मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट यू टू लाइक इट। यही मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम है, यही मेरे लिए आपकी तरफ से इनाम है, यही मेरे लिए आपकी तरफ से एक ब्लेसिंग से। आई जस्ट वॉन्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, आई एम डूइंग इन हार्ड वर्क फॉर यू। लेकिन पहले मैंने स्मार्ट वर्क किया कि ये चीजें मैंने आपको बतानी है, तो गिव वैल्यू टू मी, क्योंकि आई एम गिविंग वैल्यू टू यू। This is the right way how you can achieve success. This is the way you can do wonders. This is the way you can achieve every success. Guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको प्लीज दूर दूर तक पहुंचाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको इस चीज को समझना है और इस चीज को फॉलो करो एंड इस वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाओ। एंड गाइस, सब्सक्राइब करो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करो और औरों से भी सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करवाओ और दूर दूर तक पहुंचाओ। दिस इज योर अगम सिंह, योर ओन अगम सिंह। लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे एंड आई लव यू।